बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के 12वें दोहे से आप आगे सुने। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कई जासु गुण करई निरंतर ज्ञान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कह करके पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तो अभी कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तई दरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करना करी कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान तो परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करई पुनीत फल निज जान पानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज यानी कि दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझ करके बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी कि मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेई बल में रघुपति गुण गाता, कई नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि की रति गाई, तई मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन तो नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझ करके भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, और भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कहू परम लघु, बिनु सम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। और इस प्रकार मन को बल दिखला करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंधऊ तिन केरे, पूर्वऊ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है।
जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे हैं जे वही हैं आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान और प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज वनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो शर्मवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर के यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम किया करते हैं। कीरति बनिति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कहें हित होई। राम सुकीरति बनित भदेसा, असमंजस अस मोई अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर, सभी का अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बद्दी है। ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की बस मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, क्योंकि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रत विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल करके सराहना करने लगे। सोन होई बिनु विमल मती, मोहि मती बल अति थोर। करऊ कृपा हरि जस गयऊं, पुनि पुनि करऊ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा कर रहा हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि रखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर के और सुंदर रुचि को देख करके मुझ पर कृपा करेंगे। रामायण जय निर्मयऊ, बंदऊ मुनिपद कंज। दोष रहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंज। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, और जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कि कठोर से विपरीत, बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी कि राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। भव बारिधि बोहित सरिस, बंदऊ चारियु वेद। वर्णद रघुबर बिशद जसु, जिनई ने सपने खेद। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद या थकावट नहीं होती है। भव सागर जय कीन जय, बंदऊ विधि पद रेण। प्रगटे खल बिस बारुणी, संत सुधा शशि धेन। मैं ब्रह्मा जी के चरण रथ की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, और जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कयऊ कर जोर। होई प्रसन्न पुण्य पूर्वऊ सकल, मंजू मनोरथ मोर। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके, हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु, ऐसा सुंदर वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी ने। वो कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो प्रभुता है, सभी लोग कहते हैं कि अनंत है, अकथनीय है,
इतनी ज्यादा है कि आदमी कह ही नहीं सकता है, अनंत है। आप कहते रहें वह खत्म नहीं होती है, कहते रहें वह खत्म नहीं होती है। मगर फिर भी वेदों में ऐसा कहा गया है कि भगवान की महिमा का कुछ ऐसा प्रभाव है कि जिससे जितना बन पड़े वो उतना करे, और जितना सुंदर हो सके उस सुंदर तरीके से करे। क्योंकि कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी भगवान का भजन, भगवान का गुणगान मनुष्य कर लेता है तो वो ही उसको भवसागर से पार उतार देता है। साथ में वो कहते हैं कि भगवान श्री सच्चिदानंद, भगवान परमेश्वर, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा है, जो सच्चिदानंद है, जो परम धाम है और जो सब में व्यापक हैं और विश्व रूप है, तो वे ही अपने भक्तों के हित के लिए कभी कभी सगुण रूप एक शरीर, दिव्य शरीर धारण करके जन्म लिया करते हैं और लीलाएं किया करते हैं। और वे जो लीलाएं हैं उनको देख देख के भक्तों को मार्गदर्शन मिलता है और उसी के सहारे भक्तगण अपना जीवन नैया को पार किया करते हैं, जीवन नैया को तारा करते हैं। तो ये प्रभु का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है कि वे अपने भक्तों के हित के लिए ही समय समय पर अवतार लिया करते हैं, समय समय पर दिव्य रूप धारण किया करते हैं, क्योंकि वे बहुत कृपालु हैं, अपने शरणागतों के बड़े प्रेमी हैं। जब भी वो देखते हैं कि मेरे शरणागत कहीं भटक रहे हैं तो वो इसी प्रकार से धरती पर आकर के नई नई लीलाएं करके उनका मार्गदर्शन किया करते हैं और उनको देख देख के भक्त भगवान से सीखा करते हैं कि उन्हें कैसे करना है, कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे कर्म करना है और किस प्रकार से अपने जीवन को सफल करना है। इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो कि देखा जाए और विचार किया जाए, क्योंकि आज का तो इंसान बुद्धिमान है, तो जब बुद्धि के द्वारा विचार किया जाता है तो पाया जाता है यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, अगर राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़ करके बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और इसी प्रकार से भगवान के चरित्रों का वर्णन करने के लिए जो मुनिगण हैं वो भी श्री रामचरित्रों का वर्णन कर करके लोगों को, भक्तगणों को ऐसा मार्ग दिखा देते हैं कि एक अज्ञानी भक्तगण भी, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो सब भी उस मार्ग पे चल चल के भगवान तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। तो ऐसा है प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री सच्चिदानंद का, प्रभु श्री भगवान का भजन और उनकी महिमा। और ऐसा है श्री तुलसीदास जी का की रचना जो बहुत ही सुंदर है। जब इसको मन में उतारा जाता है तो ये मन इस जीवन की नैया को, इस संसार रूपी नैया को बड़े प्यार से धीमे 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 सहज ही भव सागर से तार लेता है, उतारता चला जाता है और अपने जीवन को सफल करता है और अंत में प्रभु भगवान के साथ विलीन हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।